औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर 2024 से लेके 22 नवंबर 2024 तक। और इस वीक के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम फंडामेंटली आपको बताएंगे कि क्या इफेक्ट रह सकता है, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आने वाले इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में डीएक्सवाई और गोल्ड को शामिल करेंगे और सीओटी रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगले वीक में मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है या फिर पुल बैक कर सकती है। बड़ा इंफॉर्मेशन से बड़ा ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज पढ़ें या जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर हमारे डेली के 5 से 10 प्रॉपर सेटअप मिलते हैं जिसके ऊपर वो टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। इसके अलावा हमारी अपडेट्स आती है, फंडामेंटल्स, साथ में लेवल्स आते हैं, जोन टू जोन ट्रेड आती है। तो इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पिप स्ट्रैटेजी अपडेट्स भी आती हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये फ्री एंड कास्ट आपको मिले तो आप इस नंबर पे मैसेज करें और हमारी बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि आपको बेटर वे में ट्रेड में हेल्प हो। ठीक है, हमारा ये वीडियो जस्ट प्रिडिक्शन बेस पे है, ना हम किसी को फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं। आप अपनी मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब के मुताबिक कीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आने वाले 1 दिसंबर 2024 में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फंडामेंटल का। तो उस कोर्स में आप मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी जो है ना वो ज्वाइन करें ताकि आपको ये पता चल सके तो बिहाइंड द सीन एक्चुअली ट्रेड के अंदर क्या हो रहा होता है। अच्छा चले जी, सबसे पहले हम देखते हैं सीओटी रिपोर्ट को। हम सीओटी रिपोर्ट को देखेंगे और बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले उमर बलोच साहब हमारे एक्सपर्ट जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट शामिल करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लास्ट वीक में हमने देखा कि सीपीआई का डाटा जो था वो इन लाइन आया, पीपीआई का डाटा भी इन लाइन आया। उसके साथ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसका फेड भी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि हम लेबर मार्केट को देख रहे हैं, लेबर मार्केट को हम रिपेयर कर रहे हैं, लेबर मार्केट का डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीक में हमने देखा कि जो वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो पॉजिटिव आए, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूएस में कमी नोट की गई। उसके साथ फेड चेयर पावल जेरम जे पावल की स्पीच भी थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि वी आर ऑन राइट ट्रैक और हम लेबर मार्केट को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो बेहतर हो रही है। तो रेट कट के वाले से भी उन्होंने बताया कि रेट कट्स नेक्स्ट आने वाले हो सकते हैं। जो हम डाटा जो है हम देख रहे हैं, हम डाटा डिपेंडेंट है, पहले भी वो यही कहते आए हैं। और उसके बाद एक कोर रिटेल सेल का डाटा जो था वो नेगेटिव हमें देखने को मिला और उसके साथ रिटेल सेल का डाटा जो है वो बहुत पॉजिटिव आया। उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग का डाटा जो था वो बेहतर नोट किया गया। तो ओवरऑल इस वीक में जो डाटा था वो बेहतर आया, कदरे अच्छा आया, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स में एक बहुत अच्छी जो है स्ट्रेंथ देखी गई और डॉलर इंडेक्स ने अपना बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें इस वक्त जो वर्ल्ड में वॉर्स की सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जैसा कि इस चीज़ को हम अगर कनेक्ट करें यूएस इलेक्शंस के साथ तो हमें ज़्यादा बेहतर जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। यूएस में इलेक्शंस हुए, ट्रंप ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपनी कैबिनेट को जो है बनाने में मसरूफ़ हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी कैबिनेट में कौन कौन से ऐसे लोग लेके आते हैं। जैसा कि अपनी हर स्पीच में भी डोनाल्ड ट्रंप
ने कहा कि हम वॉर नहीं चाहते, वर्ल्ड में वॉर हम ख़त्म करेंगे। इस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 3 के जो ख़तरात थे वो उसमें बहुत हद तक कमी देखी गई है। और जो वॉर इसराइल और हमास वॉर थी उसमें भी कमी नोट की गई है। छोटे मोटे हमले तो वो हो रहे हैं, वो उससे तो अभी नहीं डिनाई किया जा सकता, लेकिन उसमें कदरे कमी नोट की गई है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी बयान आया कि अब ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और जो बेघर लोग हुए हैं उनकी इमदाद होनी चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो एंथनी ब्लिंकन जो है उनका बयान आया कि इसराइल ने अपने जो टारगेट्स हैं वॉर के वो अचीव कर लिए हैं और अब इस जंग में जो है कमी होनी चाहिए और जंग को ख़त्म करना चाहिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की भी एक कड़ी उससे मिलती है। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया जो वॉर थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में भी ट्रंप ने कहा कि हम रशिया और यूक्रेन वॉर के हक में नहीं है, लेकिन जो बाइडेन गवर्नमेंट ने जो एड दी उसके हम खिलाफ हैं। वो एड जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं थी, कि वो उसकी डायरेक्शन सही नहीं थी। अगर एड दी गई तो उसमें जो है अपने टारगेट्स जो हैं, जो यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव नहीं हुए, जिससे एक साफ वाज़ेह जाहिर होता है कि जो ट्रंप हैं आने वाले वक्त में दुनिया में पीस लेकर आएंगे, अमन लेकर आएंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें पूरी मार्केट में देखा गया। बाकी हम अपने ग्रुप्स में जो है वो डेली फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल अपडेट देते हैं। हम ये बताते हैं कि जो है बैंक्स किस तरफ ट्रेड कर रहे हैं, जो हेज फंड कंपनीज हैं वो किस तरफ ट्रेड कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड को बाय करा के भी प्रॉफिट किया और सेल करवा के भी प्रॉफिट किया। उसके साथ यूएस ऑयल जो हम उसमें रेगुलर हम ट्रेड देते हैं, सिल्वर में हम रेगुलर ट्रेड देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट वीक में यूएस ऑयल के जितने भी सिग्नल्स थे वो सक्सेसफुल हुए, जिसकी मेन एक रीजंस थी कि चाइना का जो प्रोडक्शन का डाटा है उसमें जो है कमी नोट की गई, नेगेटिव आया, जिससे ऑयल में जो है वो एक अच्छी सेल हमें नजर आई। तो ये सारी अपडेट हासिल करने के लिए आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, गोल्ड के मज़ीद स्ट्रॉन्ग बुलिश वापस ना होने की बहुत सारी रीजंस हैं जो कि आपके सामने है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस सोच रखते हैं और वो जब आएंगे तो डॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर मिलने वाली है। और जब डॉलर को इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी तो ऑफ कोर्स गोल्ड में मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग होगी और बिटकॉइन के अंदर पैसा लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो खुद बिटकॉइन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि बिटकॉइन जो है ना वो 93,000 से अबव जो है ना अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है और मजीद बुलिश ट्रेंड ही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे देखें जो कि इस वक्त करंटली 32 डेज बाकी हैं नेक्स्ट एफओएमसी में, जिसमें रेट कट करने की जो शरह है, यानी जो प्रोबेबिलिटी है, वो आप फ्रेंड देख सकते हैं कि 61.9% है। और जो नो चेंज किया वो बढ़ के पहले 12 थी, 9 थी और अब 38.1% तक जा पहुंची है कि पॉसिबिलिटी है कि नो चेंज हो। और 61.9% है कि थर्ड जो रेट कट्स है वो भी हो। तो जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर कोई इतना ज्यादा बुलिश मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिल रहा। अगर सीओटी रिपोर्ट के हवाले से हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स और ट्रेडर्स हैं वो किस डायरेक्शन में बैठे हैं, तो आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा कि 59% जो है ना वो सेल की तरफ है और 14.9% वो बाय की तरफ है। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से मजीद गोल्ड जो है ना वो बेरिश होने के चांसेस आने वाले वीक में है। नॉन कमर्शियल को आपने फोकस रखना होता है, ठीक है। और अगर हम कमर्शियल की एक्टिविटी को देखें तो यहाँ पे देखें तो ये भी 63% जो है ना वो सेल की तरफ है। तो गाइज यहाँ से एक चीज आपने देखनी है सॉरी, एक चीज मैंने बताना गलत हो गया कि 59% ये अब नॉन कमर्शियल जो है ना वो बुलिश की साइड पे बैठे और कमर्शियल जो है ना वो 63 सेल की तरफ है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक दफा रीटेस्ट करे और अगेन आपको सेल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उसकी अपन डिस्कशन करेंगे। बट अगर आप देखें गोल्ड का अगेन पिछले वीक में भी नेगेटिव था, इस दफा भी 22,000 जो है ना वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट शो हुआ है, जो 5,35,981 ओपन इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब इसके ऊपर आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में ऐसी कौन सी एग्रेसिव इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स न्यूज़ हैं। तो आने वाला वीक बहुत ही ज़्यादा ठंडा वीक है, कोई ख़ास
न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक। अगर मंडे को देखें तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। G20 का एक डाटा है जो कि आपके सामने शो होगा। ओके गाइस, और अगर हम बात करते हैं अगेन ट्यूसडे की, तो इसमें भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, यानी पहले 2 दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डॉलर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। 5:30 पे बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है जो कि ये भी कोई बड़ी हैवी न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम वेनेसडे को देखें तो यहाँ पे भी डॉलर्स के ऊपर कोई खास न्यूज़ नहीं है, क्रूड ऑयल यूनिटी का डाटा है। थर्सडे वाले दिन एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फ्राइडे क्लोजिंग की बात करें तो इस दिन पीएमआई का डाटा, पीएमआई सर्विसेज फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आना है, जो कि ये भी खास नहीं है। हाँ, एक कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा है। तो फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन लास्ट 2 डेज में मार्केट में अंदर डाटा है जिसमें मार्केट मूव कर सकती है। अदरवाइज आने वाले टाइम में ये मार्केट पॉसिबिलिटी है कि रेंज बाउंड रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कॉइन कोडेक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट में आने वाले 5 दिनों के अंदर मार्केट को मजीद बेरिश इन्होंने शो किया है कि मार्केट मजीद जो है ना वो डाउन साइड की तरफ रह सकती है। और इसके अलावा अगर एक महीने के देखें तो 2313 का प्रोडिक्शन है, और नेक्स्ट 3 मंथ में मार्केट 2300 की तरफ मजीद जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, ट्रेंड के मुताबिक अपनी प्रेडिक्शन को चेंज करते हैं, बट एक आइडिया हो जाता है। यहाँ पे अगर गाइस हम चलते हैं टेक्निकल, इसमें आपने समझना है सबसे पहले DXY को, अपने तवज्जो के साथ ये वीडियो देखनी है कंप्लीट, और वो लेवल नोट कीजिएगा। उन लेवल्स के ऊपर आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वीक में एक इतनी अच्छी 2-3 ट्रेडें मिल जाएंगी जिसमें आपका पूरा वीक का टारगेट्स पूरा हो जाएगा। तो हर टाइम आपने ट्रेड नहीं करनी। पहले हम चलते हैं DXY के ऊपर। DXY का इस दफा मैंने H1 चार्ट शामिल किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मंथली से। मंथली से यानी बड़े टाइम फ्रेम से बैक की तरफ जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले ये मंथली DXY का चार्ट है। आपको पता है कि स्विंग हाई जो रिसेंटली 114.9, और स्विंग लो जो है ना वो 88.9 इसका रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट पिछले 2 साल से एक ही एरिया में रेंज बाउंड है, ठीक है, मंथली क्लोजिंग कर रही है। तो अब लास्ट 2 मंथ में इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का ये यहाँ पे बेरिश बुलिश इनगल्फिंग भी बनी थी, और थोड़ा बहुत रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी, और ये एक पॉजिटिव साइन था। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि मार्केट ने पिछले साल 2023 में अक्टूबर नवंबर में ड्रॉप हुई थी, लेकिन इस दफा नवंबर में अपसाइड 50, यानी आप देखें 16 नवंबर तक मार्केट अपसाइड की तरफ गई है। अब इस एज पॉइंट के ऊपर मार्केट पहुंच चुकी है जिसके ऊपर मार्केट जो है ना वो अपना काम कर सकती है। तो गाइज यहाँ पे आपको बताने वाले थे 2 पॉइंट, 107.1 और 100.7। देखिए यहाँ से बुलिश हुई है मार्केट। अब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ से अगर मंथली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, जो कि 13 डेज बाकी हैं, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अपसाइड की तरफ जाना है, और पॉसिबिलिटी है कि 114 को टच कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे नीचे क्लोजिंग रहती है तो एक दफा डाउन साइड की तरफ आके फिर पावर बना के मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। ये है मंथली। अगर हम वीकली को देखें तो वीकली में मार्केट इस टाइम DXY की साइड वेज है काफी टाइम से। जिस तरीके से मंथली है इसी तरीके से वीकली भी इसका ट्रेंड जो है ना वो क्या है, साइडवेज है। यहाँ पे देखें तो काफी बार मार्केट जो है ना वो सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ गई है, और यहाँ से रिजेक्शंस लेके मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आई है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पिछले काफी टाइम से मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लास्ट वाली जो कैंडल वीकली क्लोज हुई है ये काफी ज्यादा मजबूत DXY की कैंडल क्लोज हुई है। अगर तो ये 107.4 से नीचे मार्केट अगले वीक में क्लोजिंग दे देती है तो फिर मार्केट एक बार फिर 105 या 104 तक आ सकती है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दी गई तो फिर मार्केट मजीद बुलिश हो जाएगी, और ये ब्रेकआउट हो जाएगा जो काफी टाइम से इसके ऊपर था, ठीक है। अब अगर H4 के ऊपर हम बात करें तो H4 के ऊपर काफी चीज आपको क्लियर समझ आएगी। यहाँ पे लेवल्स भी मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो ये DXY का H4 चार्ट है। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट बुलिश हुई, ब्रेकआउट किया H4 का, और यहाँ पे एक चीज जो कैटेगरी के टॉप वीकली रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे 107 से लेके 107.2 का, यहाँ से मार्केट ने स्विंग हाई नहीं ब्रेक की और हर दफा डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग की। ये इंडिकेशन था जिसकी वजह से गोल्ड पुल बैक हुआ। अब क्या होगा,
इस एरिया में अब रेजिस्टेंस है। अब मार्केट अगर ओपन होते ही H4 क्लोज डाउन साइड की तरफ करती है तो एक दफा फिर मार्केट जो है ना 106.4 की तरफ आएगी और यहां से पुल बैक करके यही एरिया अगेन रिजेक्ट होके एक चेंज ऑफ करेक्टर अगर बना गई मार्केट तो फिर उसके लिए बेस्ट डिमांड जोन 106 का होगा और 105.9 का होगा। और अगर इधर से ड्रॉप हुई तो ये एरिया आने वाले वीक में 105.5 का भी चल सकता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, इसका ट्रेंड अभी बुलिश है। मार्केट रीटेस्ट करके इस एरिया और इस एरिया तक अगले आने वाले वीक में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। अब अगर H1 के ऊपर देखें तो एक असेंडिंग चैनल आपको दिख रहा है जो कि अपसाइड की तरफ मार्केट को पुश कर रहा है, लेकिन इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर है। अगर ये अपसाइड की तरफ गया और 107 को दोबारा मार्केट ने नीचे की तरफ रिजेक्शन दे दी तो फिर मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आएगा। ये तीन सपोर्ट में आने वाले वीक में आपको बता रहा हूँ, पहली सपोर्ट 106.3, दूसरी सपोर्ट 105, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 105.7 का, क्योंकि इसमें टोटल मूव का 50% मार्केट रिट्रेस कर सकती है इस एरिया पे। और अगर H1 इसके नीचे क्लोज होगा तो फिर एक क्रैश भी देखने को मिल सकता है 104.9 का आने वाले टाइम में, ठीक है, जो कि काफी पॉसिबिलिटी कम लगती है। इस एरिया और इस एरिया से मार्केट बुलिश होने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर, तो तवज्जो से आपने गोल्ड के लेवल्स देखने हैं। मैं उसी तरीके से मंथली, वीकली, डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो गाइज ये आपके सामने मंथली कैंडल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी आदत है कि मैं मार्केट में पहले एनालिसिस करके ही वीडियो बनाता हूँ। इसकी रीजन ये कि ताकि टाइम बचे, अदरवाइज ये वीडियो अगर मैं आपके सामने एनालिसिस करना शुरू कर दूं तो ये 1-2 घंटे तक मार्केट जो है ना वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत सारे लोग इसको फिर वॉच नहीं करते, प्रॉपरली स्किप करते रहते हैं और फिर उनको समझ नहीं आती। तो आपने समझना है मंथली 13 डेज अभी लेफ्ट है, कोई डिसीजन नहीं कर सकते कि मार्केट, लेकिन हम एक दो चीजें हैं जो कॉमनली यहाँ पे देखें तो पिछले मतलब इस साल 2024 में सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स बनी है इस, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल 2024 में सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक ही कैंडल बनी थी, ठीक है, जून में, और दूसरी कैंडल अब बनी है नवंबर के अंदर और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग शो कर रहा है। बट अभी 13 डेज बाकी हैं। दो चीजें समझनी है, अगर तो 2466 से नीचे ये क्लोजिंग दे गया, ठीक, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर 2466 से नीचे मंथली क्लोजिंग दे गया तो मार्केट मजीद जो है ना ब्रेकआउट कर जाएगी मंथली। तो आप समझ रहे हैं इस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो गोल्ड का मंथली चेंज नहीं हुआ, बुलिश है बट स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। ऊपर स्ट्रेट लाइन सपोर्ट जो कुछ भी अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दे तो ब्रेकआउट हो सकता है। अच्छा, ये अगर तो मार्केट ने, ये पॉइंट है 2605, 2605 से नीचे मंथली क्लोजिंग की, ये ध्यान में रखिएगा। 2605 से नीचे मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर 13 दिनों में 2605 से नीचे मार्केट ने मंथली क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे मार्केट एक बेरिश इनगल्फिंग बना देगी, जिसका फिर आप रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग ही बना सकते हो, जो कि मार्केट मजीद डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन अभी 30 डेज हम वेट करेंगे, तब इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग के ऊपर मैं मंथली एनालिसिस आपको करके दूंगा। अब चलते हैं वीकली के ऊपर। तो गाइस मैंने पिछले वीक एक बात बताई थी, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। और मैंने पिछले वीक में आपको बताया था कि मार्केट ने इस जगह पे, ये जो आप जगह देख रहे हो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक मिनट दीजिए। ये जो तीन स्ट्रक्चर थे मैंने बताया था इवनिंग स्टार बन रहा है और ये पहली इंडिकेशंस होती है मार्केट की बेरिश होने की, ठीक है, यानी रिवर्सल होने की। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने ओपन होते ही डाउन साइड की तरफ मूव किया और अच्छा खासा मूव किया। कितना मूव किया? पिछली दफा 2751 से 2643 तक मार्केट आई थी, इस दफा 2684 से 2536 तक मार्केट ने मूव कर लिया। अगर ओवरऑल मूव की बात करें वो मैं H4 के ऊपर दिखाऊंगा कि मार्केट ने ओवरऑल कितना मूव दे दिया है इस टाइम में। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वीक में मार्केट ने अच्छा खासा मूव डाउन साइड की तरफ, यानी $250 से ज्यादा की मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ दी। अब मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे एक गैप है, वीकली गैप, फेयर वैल्यू गैप बाय का, मार्केट ने उसको पिन किया और अपसाइड की तरफ मूव कर गई। अब यहाँ पे चीज समझने वाली है वो ये है कि अगर ये वीक, ये जो कमिंग वीक है जिसके अंदर इतने ज्यादा एग्रेशन मुझे शो हो नहीं रहे, तो ये वाले इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन है जो कि मार्केट की, जितने भी मार्केट ने इस जगह से मूव डाउन साइड की तरफ दी है। लास्ट में आपको याद होगा कि मैंने दो पॉइंट बताए थे, एक ये
और एक ये कि अगर मार्केट ने इसे नीचे क्लोजिंग दे दी ना, तो अग्रेसिव शो करेगा सेल। देखें 2645 का एरिया था और इससे नीचे मार्केट गई, तो जिन लोगों ने ट्रेड किया उनको तो ऑलमोस्ट 100 यानी 1000 से ज्यादा पिप्स मिल गए मेरी, अगर उन्होंने पिछली वीडियो देखी हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू मार्केट फिल करके अपसाइड की तरफ गई। अब आने वाले वीक में मार्केट इन एरिया को अगर टच करके डाउन साइड की तरफ दोबारा ब्रेकआउट करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग इन एरिया से मिल सकता है। हम चेक कर लेते हैं, सीपी मार्केट का 2663 है और सेलिंग जोन जो वीकली है, वो पहला सेलिंग जोन आपके सामने है 2618 से लेकर 2625, 2645 से 2650 और 2670 से 74, ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आने वाले वीक में। और जो डिमांड जोन है वो क्या है जी, 2536, 30 और 2509 और 2500, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H4 में बताऊंगा। और 2480 और 70 का एरिया, ये आपके सामने डिमांड है, ये नोट कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको आसानी हो सके। अच्छा, अब चलते हैं गाइस एच डेली के ऊपर। डेली के ऊपर आपको याद हो गाइस, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्योंकि ये मैं डेली में वीडियो भी बताता हूँ कि मार्केट इस एरिया को टच करके आ सकती है फ्राइडे वाले दिन। तो बल्कि पहले जब मैं एनालिसिस कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पे मार्केट ने टच किया और फिर डाउन साइड की तरफ आई। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये 78 और 87 के दरमियान वाला, ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की डेली सपोर्ट थी। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हुई है अब रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ये, फ्राइडे को भी बताया था, बल्कि उससे पीछे थर्सडे को भी बताया था कि मार्केट अब इससे नीचे क्लोजिंग दे चुकी है, लिहाजा लिहाजा यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। तो मार्केट डाउन आई, यहाँ से टैप करके अगेन डाउन साइड की तरफ कितना प्रॉफिट दिया है, उसके बाद भी क्लोजिंग जो है ना वो एक बेरिश डोजी टाइप में की है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट आने वाले टाइम में भी मजीद बुलिश का कोई इरादा नहीं रखती। लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं से डाउन साइड की तरफ जाएगी। ये आपके जो डेली यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, मार्केट ने उसको पिन करके अपसाइड की तरफ गई है। अब दो सिनेरियो हैं, एक अगर एट डेली की कैंडल 2588 या 90 से ऊपर क्लोजिंग होती है, फिर मार्केट आपको ये फेयर वैल्यू गैप भी फिल करती हुई नजर आएगी और फिर आपको 2639 और 45 के एरिया से सेल दे सकती है। दूसरी सेल दे सकती है 2616 और 18 के एरिया से। ठीक है, और अगर ये ऊपर क्लोज ना हुई और डेली की कैंडल नीचे ही क्लोज होती गई, फिर मार्केट ब्रेक करेगी 2530। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ब्रेक हुआ तो 2480 और 70 का एरिया आने वाले टाइम में वाजे दिख रहा है कि मार्केट इस एरिया को टच कर सकती है, अगर आने वाले 2 से 3 दिनों में क्लोजिंग इसके नीचे ही रहती है तो। ठीक है, ये भी आपको चीज समझ आ गई। अब हम चलते हैं H4 के ऊपर, वो भी गौर से समझने वाला जो है ना वो चार्ट है, इसलिए इसको तवज्जो से देखिएगा। गाइज ये आपके सामने H4 चार्ट है। ठीक है, इस वक्त सेलिंग प्रेशर 54.4% है। जितने भी मैक्सिमम जो है ना नॉन कमर्शियल्स हैं वो सेल्स में बैठे हुए हैं। गोल्ड लेवल्स जो मार्केट का है, ठीक है, वो मैंने आपको जब क्रैश हुआ था, और दो चीजें तो आप समझें, अगर आप इस चीज की गवाही देंगे तो मुझे खुशी होगी कमेंट सेक्शन में, कि मैंने जब आपको पहले समझाया था कि मार्केट अगर इस येलो बॉक्स को तोड़ेगी अपसाइड की तरफ, तो बाय एग्रेशन मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देगी तो सेल एग्रेशन मिलेगा। और देखिए इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी और उसके बाद मार्केट की स्पीड चेक करें कितनी हुई लास्ट वीक के अंदर। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को चेक करें कि मार्केट ने कितनी मूव डाउन साइड की तरफ दी, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट कम अज कम जो है ना वो, 1 मिनट दीजिएगा, कम अज कम मार्केट जो क्रैश हुई है वो $250 के आसपास जो है ना वो क्रैश हुई है। 11 नवंबर को मार्केट गिरी थी, उसके बाद अगेन मार्केट जो है ना 13 नवंबर को अगेन ड्रॉप हुई है। तो यहाँ पे अब आपको मैंने गोल्डन लेवल्स फ्राइडे को बताए थे, और वो एरिया थे 2567, 2577 और 87, ये एरिया। और एग्जैक्टली 50% से मार्केट अगेन 1, 2, 3 और 4 बार ड्रॉप हुई है। और अगर फिर मार्केट उस, देखिए क्लोजिंग भी मार्केट ने डोजी टाइप की है, तो इसका ज्यादा क्या निशान है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी बाइंग है, यानी 50 के एरिया से, और फिर अपसाइड की तरफ आएगी, थोड़े से पिप्स देके अगेन जब चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, फिर आपको इन एरिया को देखना है। ये 2535 का एरिया बनता है, जहां से मार्च 36 का एरिया, जहां से मार्केट लास्ट टाइम जो है ना वो रिजेक्ट हुई है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे अगर आप साइड की तरफ मूव की बात करो, तो ये फेयर वैल्यू गैप अभी एक्टिव है 2585 से लेके 2604 का। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप फिल कर सकती है मार्केट। और मोर एवर दो इंपॉर्टेंट जोन बता रहा हूँ आने वाले टाइम में,
जिसके ऊपर इंशाल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप जो है ना वो अच्छी ट्रेड कर सकोगे। एक जो जोन है इसको नोट कीजिएगा। एक सेल है वो 2604 6 से लेके 2618 के दरमियान आप सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग जो है वो आप 2517 और 2500 के एरिया से कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको कम से कम 200 पिप से लेके 400 पिप तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे दरमियान में जितना भी है वो जाहिर बात है डेली में भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो लेवल्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।